पुराना मंदिर, जो एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म थी। आज हम बात कर रहे हैं 1984 में आई क्लासिकल हॉरर फिल्म पुराना मंदिर की। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं थी। आप यकीन करेंगे, यह भयानक फिल्म सच्ची और असल वाक़ये पर बनी फिल्म है। आज हम खोलेंगे उस रहस्य का दरवाज़ा जो वर्षों से बंद पड़ा था। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी उसका माहौल, पुराना हवेली और सांबरी नाम की रहस्यमय शक्ति। इस फिल्म की प्रेरणा कहाँ से आई थी, इसका जवाब छुपा है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे कोमलगढ़ के पास स्थित एक खंडहर में। स्थानीय लोग की माने तो यहाँ एक पुरानी हवेली थी, जहाँ 1800 के दशक में एक जमींदार रहा करता था, जहाँ आज भी कोई रात बिताना पसंद नहीं करता। कहते हैं उस जमींदार की पत्नी अचानक एक दिन लापता हो गई। गांव वालों को शक था वह किसी तांत्रिक के जाल में फंस चुकी है। कुछ दिन बाद लोगों को हवेली में अजीब घटनाएं महसूस करना शुरू किया। रात को चीखें, रोशनी का अपने आप जलना बुझना और हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों का गायब हो जाना। यहीं से जन्म हुआ एक श्रापित आत्मा की कहानी का, जिसे बाद में पुराना मंदिर में सांबरी कहा गया। सांबरी असल में एक नाम नहीं था, ये एक संज्ञा थी, जिसका मतलब वो जो मृत और जीवित के बीच में हो। स्थानीय कथाओं के अनुसार हवेली में जिस आत्मा ने डेरा जमाया था, वो आत्मा अधूरी थी। उसे अपने जीवन में न्याय नहीं मिला था। माना जाता है कि एक तांत्रिक ने एक आत्मा को एक चंडाल कवच में बांधकर हवेली में ही कहीं गाड़ दिया था और शिव मंदिर के त्रिशूल उसकी रक्षा के लिए स्थापित कर दिया। इसके बाद भी वहां से हर साल एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब होता था। 1969 में उस क्षेत्र के 11 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस घटना की चर्चा निर्देशक तुलसी रामसे के कानों तक पहुंची जब वो 1980 के दशक में एक हॉरर सीरियल पर काम कर रहे थे। तब एक पत्रकार मित्र ने उन्हें इस हवेली की कहानी सुनाई। रामसे ब्रदर्स ने खुद वहां जाकर रिसर्च किया। उन्हें स्थानीय लोगों की कहानियां और हवेलियों की दीवारों पर बनी चित्रों ने पूरी तरह से चौंका दिया। तभी उन्होंने तय किया इस पर एक फिल्म बनाई जाएगी, जो काल्पनिक जरूर होगी लेकिन उसकी आत्मा असली होगी। यहीं से पुराना मंदिर का जन्म हुआ। इस फिल्म में जो सांबरी और तांत्रिक की कहानी दिखाई गई है, वह सीधे इस हवेली से ली गई थी। फिल्म के डायलॉग, सांबरी के सिर को दफनाना, सब कुछ उसी हवेली से लिया गया था। फिल्म का एक डायलॉग है, सांबरी राजा से कहता है, जितना देर तक मेरा सिर मेरे धड़ से अलग रहेगा, इस हवेली में होने वाले बच्चे की माँ जिंदा नहीं रहेगी, और जब मेरा सिर मेरे सर धड़ से जुड़ेगा, मैं फिर जीवित हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे खानदान में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सीन उस जमींदार के खानदान से जुड़ी हुई एक मान्यता से प्रेरित था। आज भी वह हवेली खंडहर के रूप में मौजूद है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं जाता। राजस्थान सरकार ने उसे संरक्षित घोषित कर रखा है और रात को वहां जाना प्रतिबंधित है। स्थानीय गाइड भी केवल दिन में ही आपको पास में ले जाते हैं और शाम होते ही वह इलाका शांत हो जाता है। कुछ पैरानॉर्मल साइंटिस्ट ने वहां रात बिताने की कोशिश करी, लेकिन सुबह उनकी तबीयत विचित्र थी। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर विज्ञान भी चौंक गया। पुराना मंदिर केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वह एक दर्दनाक कहानी की कड़ी थी, जिसे समय ने मिटाने की कोशिश की। लेकिन कहानियाँ कभी नहीं मरती, वो आत्माओं की तरह रहती हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।